ये सारा चीज़ समझ लो, फिर एक्सरसाइज देखना, ऐसे गोली की तरह उड़ाओगे और आप खुद ही उड़ाओगे, मैं नहीं उड़ाऊंगा। So now we are going to start 2.2. So student, क्या करूं, आदत से मजबूर हूं, थोड़ा डेप्थ में पढ़ाने की आदत है। 20-25 साल हो गए तो थोड़ी तो ऑनेस्टी आ ही गई है कि नहीं यार। और पर्पस क्या है, खाली ये पर्पस नहीं है कि बस एनसीईआरटी का सोल्यूशन करवा दो, उससे कुछ नहीं होना जाना है लाइफ में। अनलेस और अनटिल अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हुए मैथमेटिक्स में, तो वो चीज़, वो इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो पाएगा, फिर आगे आप मैथ्स कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। नाउ स्टार्ट। तो मैं ये बोल रहा था कि अब पीएक्स है, हम लोग अब क्वाड्रेटिक को डिग्री 2 वाले को डिटेल में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 में। तो ए क्या होता है, ए क्या है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उसमें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड ए, तो इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको ए बोलो। ये जो कोफिशिएंट ऑफ बी है विथ साइन, उसको आप क्या बोलोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलोगे, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं हम ए बी सी। सपोज करो 2x² है -3x है +4 है, a क्या हो गया यहाँ 2, b क्या हो गया यहाँ -3 और c क्या हो गया यहाँ 4। दैट्स इट, ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप सो। अब मान लो कोई इक्वेशन है मेरा, जैसे ये इक्वेशन है और इसके 2 जीरोज हैं, क्वाड्रेटिक में तो 2 जीरोज आते ही हैं, 2 फैक्टर आते हैं तो 2 जीरोज तो आते ही है ना। तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि 2 फैक्टर आएंगे तो 2 जीरोज तो होंगे ही, एंड उस 2 जीरोज का नाम आपके 10th क्लास में डाला गया है अल्फा एंड बीटा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, नॉट ऑन दिस वेरिएबल टाइप क्वेश्चन। सपोज करो मैंने ले लिया x² - x + 6, ये px है, तब बच्चे को ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ देखो x + 2 है एंड x - 3 है। अब हमारा px तो ये था, फैक्टर हमारा ये हो गया, जीरोज क्या हो गया, तो मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इक्वल टू 0 करो, दिस इक्वल टू 0 करो, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 एंड 3, दीज आर कॉल्ड जीरोज। ये क्या है, जीरोज। डन। x इक्वल टू ये जो 2 जीरोज आए हैं इसी का नाम है अल्फा एंड बीटा। सो इन 10th क्लास हम पढ़ने वाले हैं अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज। अक्सर क्वेश्चन में लिखा रहेगा अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप घबराओ मत। वो जो उस पॉलिनोमियल का जो 2 जीरोज है हम उसी की बात करते हैं, दीज आर अल्फा एंड बीटा। तो उसको देख के घबराना नहीं है कि वो कोई जानवर का नाम है, वो कहीं से उड़ के आ गया तीसरे प्लेनेट से, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा क्या हो गया मेरा -2, बीटा क्या हो गया मेरा 3। तो जब भी अल्फा बीटा की बात हो आप समझ जाओ कि वो जीरोज है, करेक्ट है। अब मैं आता हूँ कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। ये सारा चीज़ समझ लो, फिर एक्सरसाइज देखना, ऐसे गोली की तरह उड़ाओगे और आप खुद ही उड़ाओगे, मैं नहीं उड़ाऊंगा। तब आप देखो कि सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा क्या होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो हमारा पॉलिनोमियल था ax² + bx + c, ओके। एंड इसमें 2 जीरोज हमारे थे अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ जीरोज को ऐसे वर्ड में लिखना हो तो सम ऑफ जीरोज लिख दो, दैट इज कॉल्ड अल्फा प्लस बीटा। और अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या होगा अल्फा बीटा। यहाँ तो फॉर्मूला आप लिख लो अल्फा प्लस बीटा -b/a, दैट्स इट। एक फॉर्मूला ये हो गया और अल्फा बीटा c/a, राइट। तो ये हो गया हमारा डन। तो बच्चे अब देखो कि अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और आपने सम ऑफ जीरोज निकाला एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपको लाइफ लॉन्ग के लिए याद रखना पड़ेगा कि सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a, राइट। अब आते हैं कि अगर कभी पॉलिनोमियल निकालना हुआ तब क्या करोगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है।
तो अगर आपके पास अल्फा एंड बीटा दो जीरोज़ हैं, आप यहाँ से दो फैक्टर कैसे निकालोगे? इसके लिए एक बात बताया था मैंने कि अगर जीरोज़ है तो उसके अपोजिट साइन में आ जाओ तो फैक्टर आ जाएगा। जैसे x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू -3 है, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? जब आप x इक्वल्स टू 2 लिखोगे तो x - 2 इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू -3 लिखोगे तो x + 3 इक्वल्स टू 0। मतलब दो फैक्टर आ गए मेरे। व्हेन x इक्वल्स टू 2 तो x - 2 आ गया एक फैक्टर, व्हेन x इक्वल्स टू -3 तो x + 3 आ गया एक फैक्टर। तो ये दोनों हमारे फैक्टर हो गए। मतलब ये कि अगर जीरोज़ 2 है, जीरोज़ अगर 2 है तो फैक्टर कितना? x - 2। और अगर जीरोज़ -3 है तो फैक्टर कितना? x + 3। ऐसे ही इसका उल्टा चलेगा कि अगर फैक्टर x - 3 है तो जीरोज़ कितना? +2 सॉरी। अगर फैक्टर x - 2 है तो जीरोज़ कितना? +2। अगर फैक्टर x + 3 है तो जीरोज़ कितना? -3। तो ये ध्यान रखना, उल्टा चलेंगे, राइट। अब इसका यूज़ मैं करने वाला हूँ इसलिए बता दिया। ये जीरोज़ है अल्फा एंड बीटा, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा? तो दो फैक्टर बना लो, मल्टीप्लाई कर दो। एक हो गया x - अल्फा और दूसरा हो गया x - बीटा। डन। ये इसको मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आ जाएगा, ख़त्म। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब इसको ऐसे कर लो, x² - अल्फा x प्लस -बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो ये क्या बन गया? x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। डन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया, मतलब px निकालने का, पॉलिनोमियल निकालने का ये एक फॉर्मूला हो गया। ये ध्यान दे दो, जब भी पॉलिनोमियल निकालना हो तो px इक्वल्स टू x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। इसी को दूसरे फॉर्म में बोलते हैं बच्चे, या कई बार टीचर आपको लिखाएंगे x² - सम ऑफ जीरोज इंटू x। देखो अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हो? सम ऑफ जीरोज। अल्फा बीटा को क्या बोलते हो? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो घबराना नहीं है, इसको लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये भी एक फॉर्मूला हो गया आपका। इसी को अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है तो आप लिखोगे x² - s इंटू x प्लस p। ये शॉर्ट है, आप ऐसे पेपर में मत लिखना। लर्न करने के लिए, याद रखने के लिए, रिकैप करने के लिए ये फॉर्मूला है x² - sx प्लस p। s मतलब सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट मतलब p। या कई बच्चे ये याद रखते हैं, कई बच्चे ये याद रखते हैं और कई बच्चे ये याद रखते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है? जब भी आपको पॉलिनोमियल निकालना हो, व्हेन यू आर सपोज टू फाइंड px, पॉलिनोमियल जब भी निकालना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। सम ऑफ जीरोज जब निकालना हो ये, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना हो ये। मतलब इसी को मैं बोलूँ कि अगर अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा बीटा निकालना है तो ये फॉर्मूला, जब आपको पॉलिनोमियल निकालना है तो ये फॉर्मूला। प्लीज़ नोट इट डाउन, ये अब आगे काम आने वाला है एक्सरसाइज 1.2 में, ठीक है। तो बच्चे अब एक्सरसाइज 2.2, अब देखो क्वेश्चन कैसे दनादन निकलते हैं। क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो 10 मिनट का काम है। पता नहीं लोग कैसे 15-20 मिनट 25 मिनट में एक एक्सरसाइज ख़त्म कर देते हैं और बोलते हैं इन वन वीडियो, है ना, शॉर्ट वीडियो, पूरा पॉलिनोमियल ख़त्म। बट ये कैसे पॉसिबल है? सिर्फ मैं क्वेश्चन करवाऊँ, आंसर करवाऊँ तभी पॉसिबल है ना। ये लॉन्ग टर्म में नहीं चलता। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है, मैं यहीं पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1, ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा पाऊँ। तो पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। आपके पास बुक भी होगा, देख सकते हो। तो सबसे पहले बोला है कि इसके ज़ीरोज़ निकालो, और उसके बाद बोला है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, है ना। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। दो बातें हैं, आपके पास एनसीईआरटी है। पहले ये ध्यान रखो कि आपको ज़ीरोज़ निकालना है। ज़ीरोज़ निकालने के लिए फैक्टराइज, तो क्या करेंगे? x² - 8 पे है, 4 2 जा, सो इट इज़ लाइक दिस। तो ये क्या हो गया? x कॉमन लिया, x - 4
2 कॉमन लिया, x माइनस 4, तो हमारा फैक्टर क्या हो गया, x प्लस 2 एंड x माइनस 4। तो जीरोज़ क्या हो गए, x इक्वल्स टू क्या हो गया, बताया था इसका उल्टा ले लो। या तो हर बार बच्चे के जैसे लिखो कि भाई x प्लस 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल्स टू माइनस 2, ऐसे लिखो बार बार, या डायरेक्टली इसका उल्टा साइन ले लो, खत्म। तो x इक्वल्स टू माइनस 2 और वहाँ माइनस 4 है तो ये प्लस 4, क्योंकि x माइनस 4 इक्वल टू 0 करोगे तो 4 हो जाएगा। तो मतलब मेरा अल्फा आ गया ये और बीटा आ गया ये। तो कोई बच्चे अगर ऐसे लिखना चाहें कि अल्फा इक्वल्स टू माइनस 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 4, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। अब बोल रहे कि वेरीफाई कैसे करोगे, वेरीफाई इसके कोफिशिएंट को करना है जीरोज़ के साथ। अब इसका कोफिशिएंट क्या क्या है, ये a है, ये b होता है, ये c होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो अब उस a b c के साथ आपको इसके जीरोज़ के रिलेशनशिप दिखाना है और उसको वेरीफाई करना है। ये कौन सा लोचा है भाई, तो चलो देखते हैं, भगवान का नाम लो, शुरू हो जाओ। हैं तो सबसे पहले जीरोज़ के साथ दो ही रिलेशन तो होते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा सीखा है और एक अल्फा बीटा सीखा है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। तो आ जाओ एक बार जी, गली मोहल्ले टाइप से आप एडिशन करोगे अल्फा प्लस बीटा का, जिसको बोलते हैं हम देसी तरीका। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है मेरा -2 और ये बीटा है 4, तो आप देसी तरीके से इसको ऐड कर लो, ये हो गया 2। और एक बार फॉर्मूला से करोगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने पीछे नोट किया है -b/a। तो मेरा b क्या है यहाँ -2, b क्या है मेरा यहाँ -2, a क्या है मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और c क्या है मेरा -8। तो मैं लिख देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। a हो गया 1, b हो गया -2 और ये c हो गया -8, कंफ्यूज ना करें, ठीक है। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या है -b/a, तो -b क्या है आपका -2 अपॉन a क्या है 1 एंड दैट इज 2। तो अब आप ये देखो कि ये भी 2 आया और ये भी 2 आया, मतलब एक गली मोहल्ले के तरीके से किया और एक आप इंटरनेशनल मेथड से करा, है ना। ये दोनों मेथड से करोगे बतवाइज सेम, है ना। तो चीज़ें तो एक ही है चाहे जिस मेथड से करो। तो आपको इन दोनों मेथड से बता के दिखाना है कि यस ये दोनों सेम है, सो वेरीफाइड है। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, अल्फा बीटा नॉर्मल तरीके से, तो 2 -2 है इंटू 4 है, तो क्या हो गया -8। और एक बार आप विदेशी तरीके से करोगे फॉर्मूला से, तो दैट इज c/a। c क्या है आपका -8 अपॉन a क्या है 1 विच इज़ -8। तो देखो ये और ये दोनों सेम है, तो लास्ट में लिख दोगे हैंस वेरीफाइड, डन। ये है आपका प्रॉपर मेथड करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट को मैं फटाफट करूँगा, फटाफट, ठीक है। ये आपको मैंने प्रॉपर वे बता दिया। अच्छा, कई बार बच्चे यहाँ पे सम ऑफ जीरोज भी लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज भी लिखते हैं, तो या टीचर भी कई बार सम ऑफ जीरोज बोलती है, तो आप घबराना मत, इसके बदले प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिखती है, तो आप घबराना मत कि अरे सर ने तो बोला था अल्फा बीटा लिखना है, अल्फा प्लस बीटा लिखना है, और मैम तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बता रही है। तो ऐसा नहीं है, बोथ आर सेम, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं यहीं पे शॉर्टकट में बताता चलूँगा। 4x² - 4x + 1। अब देखो कैसे धनाधन आंसर निकलता है। अल्फा बीटा निकालना है, दिस इज 4x² - 2 इंटू, इसको कैसे ब्रेक करोगे 2x - 2x + 1, ये 2x कॉमन ले लो, 2x - 1 -1 कॉमन लिया, 2x - 1, तो x कितना आ गया, डायरेक्टली बताऊंगा, कंफ्यूज तो नहीं करोगे। चलो फैक्टर लिख देता हूँ, तो x कितना आ गया 1/2 एंड 1/2। दिस इज माई अल्फा, दिस इज माई बीटा, डन। अब इसका वेरिफिकेशन यहीं पे कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, एक बार दोनों का सम,
ये 1 हो जाएगा, एलसीएम कर लो। और एक बार देसी तरीके से माइनस बी अपॉन ए तो माइनस बी क्या है मेरा -4 अपॉन 1 क्या है 4, क्या आ गया 1, हेंस वेरीफाइड। अब अल्फा बीटा आ जाओ देसी तरीके से 1/2 इंटू 1/2 दैट इज़ 1/4 एंड फॉर्मूला से c अपॉन ए, c क्या है मेरा 1 और a क्या है मेरा 4। तो देखो सम भी वेरीफाइड, प्रोडक्ट भी वेरीफाइड, लिख दो हेंस वेरीफाइड। आप लोग एच बी मत लिखना। अब देखो थर्ड करूँगा मैं 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3 - 7x। देखो अब धनाधन खाली बस आंसर निकालना है, इसमें कुछ नहीं होता। क्वेश्चन सोल्यूशन बताना क्या है, मेन है थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके आंसर आएंगे ही, उसका पापा भी आएगा, वो तो छोटा मोटा चीज़ है। देखो यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, या तो ये पहले x² होगा तो उसके बाद x आएगा तब ये कांस्टेंट होगा। यहाँ क्या कर दिया इसने, मिक्स करके दे दिया। तो आप इसको उल्टा करके लिखोगे। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम, फिर उससे कम। अब इसको ब्रेक करो 9x + 2x - 3। अच्छा मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं सिखा रहा क्योंकि ये आपको आता होगा, आई होप 10th क्लास में हो। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कैसे होता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 6 3 जा 18, तो 18 को 9 2 जा पे ब्रेक किया, प्रोडक्ट हो गया 18 एंड उसका सम निकालना है 7, तो 9 - 2 7 हो गया। यहाँ पे प्रोडक्ट है 4 और सम है 4, तो 2 and 2 पे ब्रेक किया है ना। तो आई होप कि ये तो कर ही लिया होगा। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो 9th क्लास में स्प्लिटिंग मिडिल टर्म आएगा पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज में, तो डेफिनेटली पॉलिनोमियल का 9th क्लास जब मैं अभी बनाने वाला हूँ उसमें जाके देख लेना, पूरे डिटेल में डालूंगा अभी। नाउ 3x कॉमन लो, 2x - 3 + 1 कॉमन लिया, 2x - 3, तो एक हो गया 3x + 1 और दूसरा 2x - 3, तो x कितना हो गया -1/3 एंड 3/2। डन, ये अल्फा बीटा हो गया। अब एक बार प्रोडक्ट सॉरी सम, तो सम क्या होगा -1/3 प्लस, यहाँ नहीं होगा तो यहीं कर देता हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इन दोनों का सम, तो एक 3/2 ले लो, -1/3 ले लो, 2/3 हो गया, 2/6 हो गया, सॉरी नो 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 नो, दिस इज 6, दिस इज 9 - 2, तो 7/6। और एक बार फॉर्मूला से करोगे तो -b/a, तो क्या होगा माइनस, यहाँ से देखना, इसमें मत देखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं डाला गया है आपका काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डालना। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो मैं बना के रखूँगा, तब जाके मेरा ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया, वो गया काम से, ठीक है, वो पेपर रॉक करके आएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा हो गया b क्या है -7, तो -7 अपॉन a क्या है 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया 7/6। तो देखो ये 7/6, ये 7/6 डन है। ऐसे ही प्रोडक्ट में आओगे, अल्फा बीटा क्या है -1/3 इंटू 3/2 कट हो गया, -1/2 आ गया। और प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो c/a, तो c/a क्या है, c क्या है -3/6 एंड दिस इज -1/2, तो ये हो गया प्रोडक्ट, इधर से ये हो गया प्रोडक्ट, ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड। तो इसमें टाइम नहीं लगता, सॉल्यूशन में टाइम नहीं लगेगा, ऐसे सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, मैं करवाऊंगा अभी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत ही आसान है बट ट्रिकी है, 4u² + 8u। अब यहाँ क्या करोगे, यहाँ 3 तो है ही नहीं कि आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करोगे, तो आप क्या करोगे 4u कॉमन ले लो, तो ये हो गया u + 2, तो 2 फैक्टर आ गए ना। अब इसके जीरोज कैसे निकालेंगे, दिस इक्वल टू 0 करो तो u आ गया 0, दिस इक्वल टू 0 करो u आ गया -2, तो हमारा u क्या आ गया 0
एंड -2। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। डन, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। नाउ अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला से करोगे एक बार नॉर्मल तरीके से, जिसको हम देसी और विदेशी तरीका बोल रहे थे, राइट। एक बार ऐसे ही सम निकालिए तो क्या हो गया, दिस इज -2। और एक बार फॉर्मूला से करेंगे तो -b अपॉन ए। यहाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है। a हो गया मेरा 4, b हो गया मेरा 8 और c तो कुछ है ही नहीं, तो आप यहाँ +0 कर सकते हो। दिस इज योर c, ठीक है। तो यहाँ -b अपॉन ए है, मतलब -8 अपॉन ए है 4, कट हो गया -2। डन है, ये दोनों सेम है। अब आ जाओ प्रोडक्ट पे, अल्फा बीटा दोनों का प्रोडक्ट निकालो। 0 इंटू -2 दैट इज 0। और एक बार फॉर्मूला से करो, क्या हो गया, c अपॉन ए। c क्या है आपका, 0 अपॉन 4 दैट इज 0। ये दोनों सेम है, लिख दो, हेंस वेरीफाइड। डन। अब आ जाओ 5 पे। 5 क्वेश्चन क्या है, t² - 15, t² - 15। अब इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं बता देता हूँ, t² - 15 = 0, तो t² हो गया 15, तो t हो गया √15, तो रूट में +-15 लग जाता है। तो एक हो गया पॉजिटिव √15, एक हो गया नेगेटिव √15। एक तरीका ये हुआ। लेकिन अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि प्लस माइनस कहाँ से लगा है। इसलिए अभी के लिए फ़िलहाल आप ऐसे सोचो दूसरे मेथड से, फैक्टराइजेशन से, कि 15 जो है वो किसका स्क्वायर है। अब तुम वो सोचोगे कि सर जो है, सर सटिया गए, ये तो स्क्वायर हो ही नहीं सकता किसी का। भाई दुनिया में सारा नंबर जो है किसी न किसी को स्क्वायर में तो मैं सेट कर ही सकता हूँ, सबको, चाहे ज़बरदस्ती ही सही, ठीक है। ज़बरदस्ती कंठ पकड़ के उसको बोलूँगा कि तू स्क्वायर बन जा। हाँ, कैसे बनेगा भाई, 2 है, किसका स्क्वायर है, √2 का स्क्वायर है, 3 है, √3 का स्क्वायर है, 5 है, √5 का स्क्वायर है। ऐसे ही 15 किसका स्क्वायर, √15 का, तो मैं बोलूँगा दिस इज √15 का स्क्वायर, राइट। अब ये क्या हो गया, a² - b² हो गया, तो यहाँ स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज a + b इंटू a - b, ठीक है। तो ये चीज़ आपने देख लिया कि यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं होगा, यहाँ 3 टर्म है ही नहीं, तो ये स्प्लिट हो ही नहीं सकता। तो ये हो गया a² - b² का फॉर्म। तो a² - b² क्या होता है, a + b इंटू a - b। तो ये हमारा 2 फैक्टर हो गया। अब यहाँ से 2 हमारे जीरोज आ गए, एक √-√15 और एक +√15। अब हमारा अल्फा प्लस बीटा हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो इन दोनों का ऐड करके देखो, दिस प्लस दिस, तो ये क्या हो गया 0, और एक हो गया फॉर्मूला से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया -b अपॉन ए। अब b क्या है मेरा, यहाँ a क्या है 1, अब b तो है ही नहीं, t वाला टर्म है ही नहीं। तो आप देखो कंफ्यूज मत करना, t² प्लस समथिंग t, यानी कि 0t है, यहाँ t है ही नहीं। अब -15, तो यहाँ a हो गया 1, ये हो गया a, ये हो गया b 0 और ये हो गया c। ये ध्यान देना, यहाँ t वाला टर्म है ही नहीं। जब जैसे ax² + bx + c होता है, तो x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट c होता है। तो जब x वाला टर्म होगा ही नहीं तो क्या होगा b, कुछ भी नहीं, 0। ऐसे ही यहाँ अगर t के टर्म में इक्वेशन है, तो यहाँ t वाला टर्म है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, और ये t² है, t वाला नहीं है, इसलिए हमारा b क्या हो गया 0। तो ये हो गया 0 अपॉन a क्या है 1, तो दैट इज 0, ठीक है। अब फॉर्मूला दोनों से कर लिया आपने, ये देख लो, ये दोनों 0 हो गए, राइट। अब आते हैं प्रोडक्ट पे, अल्फा बीटा, इन दोनों का प्रोडक्ट देसी तरीके से, तो -√15 इंटू √15 क्या हो गया -15। अब एक फॉर्मूला से c अपॉन ए, भाई c क्या है आपका, यहाँ पे c है -15 अपॉन क्या है 1, दिस इज -15। डन। तो ये हो गया हमारा हेंस वेरीफाइड, इसको लिखोगे हेंस वेरीफाइड। तो इधर का यहाँ भी देख लो, HB आप मत लिखना, आप प्रॉपरली लिखना है हेंस वेरीफाइड, ओके। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्वेश्चन नंबर 6 है, वो खुद भी कर लोगे आप। 3x² - x - 4 है। आई होप कि ये 4 और 3 पे ब्रेक कर लो और खुद ही कर लो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, 3x²
-x -4, तो इसको आप ब्रेक कर लेना, -4x + 3x -4। अब ये कॉमन लेके हो जाएगा, 3x कॉमन लिया तो x कॉमन लिया तो ये हो गया 3x -4 + 1 कॉमन लिया 3x -4। तो मतलब इसके फैक्टर क्या आ गए, एक आ गया x + 1 और दूसरा आ गया 3x -4। देख लो, राइट। तो हमारा एक फैक्टर आ गया x + 1, दूसरा आ गया 3x -4 = 0। यहाँ से दो जीरोज आ गए, एक जीरो हो गया -1, एक जीरो हो गया 4/3 एंड नाउ यू कैन पुट अल्फा प्लस बीटा एंड ऑल दैट, और आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब 2 बहुत ही आसान है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला है आपको, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड यू आर गिवन सम एंड प्रोडक्ट, मतलब आपको सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। पहला क्वेश्चन आपको सम गिवन है एंड प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। सम कितना है आपके पास 1/4 एंड प्रोडक्ट कितना है -1, मतलब इसी को हम अल्फा प्लस बीटा भी बोल सकते हैं 1/4 एंड इसी को हम अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं -1। तब मैंने पॉलिनोमियल निकालने के 2 फॉर्मूले बताए थे। एक फॉर्मूला बोला था जिस बच्चे को ऐसे समझ में आता है x² - सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, उसी को हमने sx बोला था। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। अब प्लस प्रोडक्ट, एक तो ये लिखा था, या दूसरा लिखा था कि कोई बच्चा ऐसे लिख सकता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। आपकी चॉइस है भाई, आप दोनों में से कुछ भी कर लो, भाई बैठा हुआ है यहाँ, है ना, आपका रॉन्ग नहीं होगा। मुझे ये पसंद है ज़्यादा हमेशा उस पर, क्योंकि जब आप आरडी के क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिमाग ज़्यादा चलता है। बट एनीवे कहीं भी डाल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सम कितना है 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट कितना है -1। अब इसको कर दो, एलसीएम कर दो, 4x² - x -4/4। मैंने एलसीएम कर दिया, आप लोग घबराना मत, यहाँ /1 कर दो, यहाँ भी /1 कर दो, फिर सबका एलसीएम ले लिया, फिर इसको 1 × 4 4x² इधर 1, वो आप खुद कर लोगे। तो फाइनली क्या हो गया, ये 1/4 इंटू 4x² - x -4, ठीक है। अब यहाँ भी मुझे कर लेने दो यही चीज़, x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 1/4। तो जिस बच्चे को जैसे समझ में आए, एक ही बात है दोनों, कुछ भी अलग नहीं है। मैंने फॉर्मूला खाली अलग करके आपको दिखाया है कि देखो क्या होता है मैजिक। तो ये 1/4 हो गया, ये 4x² - x -4 हो गया। अब देखो कई बार टीचर यहाँ पे भी आंसर एक्सेप्ट कर लेती है, कुछ टीचर ये बोलती है कि नहीं, आप इसको सीधा 4x² - x -4 लिखो, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। एनसीईआरटी में भी यही आंसर है। बट एक्चुअल आंसर जो है, एक्चुअल आंसर है कि यहाँ पे k लगा दो, ये बेस्ट आंसर है। यहाँ पे k लगा दो और लिख दो कि k इज़ रियल। बहुत टॉप क्लास के क्वेश्चन जैसे आरडी में, अच्छे बुक्स में आपको ये चीज़ मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसके पीछे लॉजिक है, बताता हूँ। जैसे ये 1/4 आपने कॉमन ले लिया तो बच्चे क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं। उसी के लिए k है, k इज सम कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट। कि भैया आपका जो भी कॉमन है यहाँ, आप बेशक ना लिखना चाहो मत लिखो, बट इस k के अंदर वो सारा समा गया। ये एक समंदर है, रियल का समंदर है, कि आपके जो भी कॉमन है ये सब इसमें आ गए k में। दैट्स वाई अगर आप पुट कर देते हो k पीछे और k इज़ रियल लिख देते हो, फैंटास्टिक, खुश हो जाएगा टीचर। और अगर जिसको रट्टे मारने की आदत है तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट पे। ये सारे एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं, तो मैं 2-3 आपको करवा देता हूँ और बाकी आप घर पे ही कर लेना, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देता हूँ। इसमें रूट है इसलिए बच्चे डर जाएंगे, तो डायरेक्टली मैं बोलता हूँ px = x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी कि अल्फा बीटा मेरा क्या गिवन है, सम क्या गिवन है √2, हमने √2 डाल दिया इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट क्या है 1/3, हमने यहाँ 1/3 डाल दिया, हो गया। एलसीएम कर लो जी फटाफट,
अब यहाँ 1/3 को कॉमन ले लो, ये हो गया 3x² माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, और अगले स्टेप में इसी को लिख दो k, और लिख दो k इज रियल नंबर। अच्छा, k इज रियल नंबर या रियल कांस्टेंट वर्ड में भी लिख सकते हो, या कोई बच्चा अगर आलसी है तो आलसी के लिए अपने पास जुगाड़ है, ये ऐसे ऐसे लिख के पेट काट दो, ई के जैसे कैपिटल ई, यहाँ के यहाँ आर, मतलब इसका मतलब है बिलोंग्स टू, यानी के जो है वो बिलोंग करता है आर में, इसका मतलब हुआ के इज ए रियल नंबर। तो ये सेकेंड हो गया। थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे 0 एंड √5 है, तो इसका px हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूँ। अब मेरा सम है 0, प्रोडक्ट है √5, राइट, यस √5। सो हमारा आंसर क्या हो गया, x² प्लस √5। अब इसके पीछे k लगा दो, तुम अगर खुश होना चाहते हो तो, टीचर को खुश करना चाहते हो तो। जो बच्चा नहीं भी लगाया वो भी सही है, कोई फोर्स नहीं है, बट मैथमेटिक्स की बात बता रहा हूँ कि क्या बताया था, मैथमेटिक्स 100% प्रूवन है। ठीक है, तो आप कोई चीज़ अगर छोड़ते भी हो तो चल जाता है, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, अब 3 में आते हैं। फोर्थ में तो 1 1 है भाई, यहाँ भी 1 डाल लेना, यहाँ भी 1 डाल लेना, आंसर आ गया x² माइनस ये 1x प्लस 1, खत्म। फिफ्थ पे आओ, -1/4 है और 1/4 है, तो px क्या हो गया, x² माइनस, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, px नहीं लिख रहा, तो -1/4 प्लस 1/4। ओ हो सॉरी, ये सम है ना, तो ये हो गया -1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट तो 1/4। तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम ले लो, 4x² माइनस माइनस प्लस x। अच्छा, ये कंफ्यूज मत करना यहाँ, ये अब क्या होगा, अब x² प्लस x/4 प्लस 1/4। अब आप एलसीएम ले लो, तो ये हो गया 4x² प्लस x प्लस 1/4। इसी 1/4 को आप यहाँ कॉमन ले लो, और इसी को चाहो तो आप k लिख लेना बाद में, और ये आंसर हो गया। कोई बच्चा ये आंसर लिख ले, कोई बच्चा इसको मिटा के k लिख दे और यहाँ लिख दे k बिलोंग्स टू r, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। ठीक है, जो भी बोलो सब सही है, और ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा, मैथ्स पढ़ाते टाइम में मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। ऐसे तुम कुछ भी हंसी मजाक कर सकते हो मेरे साथ कमेंट में, आई विल बी वेरी हैप्पी। जब मैं यहाँ गुड़गांव में पढ़ाता हूँ, मेरे बच्चे जानते हैं मैं कितना इंटरटेन करता हूँ, उनको हंसाते रहता हूँ। बट व्हेन आई टीच, उस टाइम में मैं बहुत सीरियस रहता हूँ। उस टाइम में आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप थोड़ा सीरियसली सुन लिया करो, राइट, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ नॉट काइंड ऑफ स्टोरी। आप बहुत ज़्यादा इसमें जोक वोक का इनपुट नहीं डाल सकते और स्टोरी नहीं बना सकते काइंड ऑफ सम अदर टीचर, कि वो बहुत वो टाइप हो, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्त। सो दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन नंबर 6। सो आपका है यहाँ 4 और 1, तो ये तो बहुत ही आसान है। px इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ px लिखना मत भूलना, मैं तो चलो जल्दी जल्दी में छोड़ दिया क्योंकि ये आसान है, ये px आसान है सब, बट यहाँ क्या क्या है आपका 4 और 1 है, तो x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो यहाँ k लगा दो, x² माइनस 4x प्लस 1 है, वेयर k इज इन रियल नंबर। डन। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, फिर वही बात आ गई कि आपको अभी, हालांकि आरडी सेक्शन का मैं अभी बनाऊँगा, उसमें तो मज़ा आने वाला है जब मैं आरडी करवाऊँगा फिर पॉलिनोमियल का, तो देखना इसमें कम से कम 25 30 40 क्वेश्चन तो करवाऊँगा, क्योंकि उसके बिना मज़ा ही नहीं आता, आपका भी इन्हांस नहीं करेगा स्किल। ये 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का करके कैसे मास्टर हो सकते हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन है अल्फा बीटा पे और सम प्रोडक्ट पे कि दिमाग घूम जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ मैं जाते जाते सिखाऊंगा इस वीडियो में, कि आपको तो सम दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया, तो आपने डायरेक्टली डाल दिया, बट व्हेन यू आर गिवन 2 zeros, जब आपको 2 zeros दिए रहेंगे अलग अलग, आपको सम नहीं दिए रहेंगे, प्रोडक्ट नहीं दिए रहेंगे, आपको zeros दिए रहेंगे, मतलब आपको बोल देंगे कि आपको 2 zeros दिया गया है ना, 1 और 2, सपोज कर लो 1 और 2, मतलब अल्फा 1 हो गया और बीटा 2 हो गया, तो उस केस में px क्या निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या बनाया था, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स,
प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ पे डाल दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ये हो गया 3x, अब प्लस 1 इंटू 2, ये आंसर होगा मेरा। अब की बार में देखो यहाँ क्या था, यहाँ सम दिया हुआ है, प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो आप डायरेक्टली सम के जगह एक वैल्यू लेते थे, प्रोडक्ट के जगह एक वैल्यू डालते थे। यहाँ पे क्या है कि दो जीरोस दिए हुए हैं, यानी अल्फा अलग से दिया हुआ है, बीटा अलग से दिया हुआ है, तो आप अलग से सम निकालोगे और अलग से प्रोडक्ट निकालोगे फिर डालोगे, ये डिफरेंस है। या कोई बच्चा बोलेगा सर मुझे प्रोडक्ट सम वाले फॉर्मूला से करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो एस एक्स मतलब क्या, सम, तो इन दोनों का सम क्या हो गया 1 प्लस 2 इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट क्या हो गया 1 इंटू 2, ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो भी आंसर वही आएगा। लास्ट में आपको के लगाना है तो लगा दो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, के लगा दो और k बिलोंग्स टू रियल नंबर लिख दो। सो दिस इज हाउ टू फाइंड पॉलिनोमियल। इस वीडियो में मैं इसको यहीं तक रखता हूँ, 2 वीडियो बनाऊंगा एनसीईआरटी का, जैसा कि मेरी आदत है, एक में हो ही नहीं पाता, 1 घंटे का वीडियो में पता नहीं लोग कैसे बना लेते हैं, पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। मुझे तो कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्टरी पार्ट देते देते ही आधे घंटे 40 मिनट हो जाते हैं। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता दोस्त, सेटिस्फेक्शन नहीं है जब तक, क्योंकि खाली क्वेश्चन का आंसर करवाना कौन सी बड़ी बात हो, तो 20-25 मिनट में आंसर हो जाएगा तैयार, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगे तो, ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके।